नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे समस्ते निज सोल हिलिंग करुवे निज आत्मार सुस्थता उपरे काम करुवे। आज ये वीडियो रे जानिबा केमती आमे डे टू डे लाइफ रे छोटरू बड़ बड़ रोग को सामना करुचे आउ एई सब रोग जंत्रणा को आमे किपरि निजे ही सृष्टि करुचे निज चिंताधारा एवं भावना द्वारा। सब जिनसर गोटे फ्रिक्वेन्सी बा भाइब्रेशन थाए। आमे आगुरी भी जानिछे जे एवरीथिंग इज एनर्जी एंड भाइब्रेशन। एनर्जीज केते इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे आम जीवन रे और यही सब एनर्जी फ्रिक्वेन्सी भाइब्रेशन आम जीवन रे वास्तव रूपे परिणत होता है। माने आमे जो परी फ्रिक्वेन्सी रे रहिबा आमे जेमती भाइब्रेशन रो चिंताधारा रखिबा भावना रखिबा आम जीवन रे से सब वास्तव रे घटेबाक लागिबो। आम जीवन रो रियलिटी रे मैनिफेस्ट होबाक लागिबो। आम शारीरिक रोग जंत्रणा अनइजीनेस इलनेस भी आम निजे ही सृष्टि करिथाउ लो भाइब्रेशन द्वारा खराब नेगेटिव चिंताधारा द्वारा। तो सब जिनसर गोटे फ्रिक्वेन्सी थाए आउ रोग बा डिजीज आउ इलनेस रो फ्रिक्वेन्सी बहुत लो होता है। तो आम निजर भाइब्रेशन जदि लो रखिबा बा निजे लो भाइब्रेशन रहिबा तो से सब रोग को आम सांगे सांगे निज शरीर को अट्रैक्ट करवा। आउ एहीपरि भावे आमे विभिन्न प्रकार रोग को अट्रैक्ट करूँ आमको ये सब विभिन्न प्रकार रोग होता है। छोट छोट रोग मुंड बिंधा रू बड़ बड़ रोग भी आमको होता है आम अट्रैक्ट कर। एबे आपण ध्यान दे भल से शुणु जे कौन कौन कारण पाई आपण रोग को क्रिएट करती बा अट्रैक्ट करते। फर्स्ट हूँ आमे जदि निज विषय बहुत सारा सीमित विश्वास मनरे भरी रखिबा बा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स बनईकी रखिबा जे मु स्ट्रांग नुहे मु सुंदर नुहे मु अन्य मानक परि भल नुहे मु अन्य मानक परि नुहे सब गुणर नुहे किंबा निजको प्रत्याख्यान करबा कौन सी कार्य रे निजको रिजेक्ट करबा जे मु ए काम पई योग्य नुहे मु लव पाइबा को योग्य नुहे इत्यादि किंबा निज विषय रे को गोटे कथा आपण को पसंद नुहे निजर कौन से भी निजर शरीर हो निजर शरीर पार्ट हो किंबा निजर कौन सी गुण हो आपण को सेटा पसंद नुहे निजर गुण ही निजको पसंद नुहे। आउ रहिला किंबा कहा पाई विरक्ति भाव बा क्रोध वर्ष वर्ष धरी निज भितर साइती रखिच बेले बेले आमे जन्म जन्म धरी मन भितर अन्य प्रति क्रोध राग आमे भरिकी रखि थाओ। आउ नहले आपण दोषी भावुथिबे निजको कौन सी कथारे गिल्ट रे रहउथिबे सर्वदा वर्ष वर्ष धरी मध्य बिना दोषरे आपण निजको दोषी मन करुथिबे कि दोष करिकी मध्य सबुले दोषी मन करथिबे निजको। जदि निजको आपण क्षमा न करी केवल दोषी भावना रे बा गिल्ट रे जन्म जन्म वर्ष वर्ष धरी आपण रहिबे ना आउ समाधान करिवेनी तेबे आपण रोग रो शिकार हेबे। आपण रोग को बहुत भल से अट्रैक्ट करिवे आउ रोग भी भल हेबनी जिते प्रकार बाहर मेडिसिन्स खाइले कि शारीरिक उपचार कले डॉक्टर्स भी बुझी पारिबेनी जे कौन प्रॉब्लम होची। एमिति कि मेसिन्स जो अच्छी आप टेस्ट करेंगे जे विभिन्न प्रकार टेस्ट थाए ना मेसीन रे सी भी फाइंड आउट कर पारिबन जे मापि पारिबन जे कौन रोग होइची कौन प्रॉब्लम अच्छी शरीर रे बॉडी रे किंतु बॉडी को पेन होथिबो किंतु मेसिन्स मापि पारिबन जे कौन रोग होची। ओके नेक्स्ट पॉइंट होची आपण काहाकु नहीं बहुत रागुछंती बा फ्रस्ट्रेट रहउछंती एमिति आहुरी भावना चिंताधारा अच्छी जहाँपाई आमे रोगी हो जाऊ एमिति कि साधारण कष्ट भी आमे फेस करुछे शरीर रे जेमति कि माइग्रेन मुंड बिंधा बा बॉडी रे घोला बिंधा हवा जंत्रणा को आमे फेस करुछे से सबू रो भी मेटाफिजिकल कारण अच्छी कि कहीं आमे पेन फील करुछु बड़ बड़ रोग भी जहाँ भल हुएनी। तो यही सब कारण पाई जे आमे राग क्रोध निजको भल पाइबा न देबा खुशी मौज मस्ती फील न करवा डर डीप वुंड्स अच्छे आम भितर जदि माने गभीर कष्ट जंत्रणा बा गभीर दुख जदि आम भितर रही बहुत दिन धरी रही जन्म जन्म धरी रही तो आमे रोगी होता रोग आमको होता है कारण आमे लोगों को फॉरगिव करूना आमे लोगों को क्षमा करूना निज माइंड रू से रिलीज करूना बाहर करूना सब बेले आम माइंड रे तांको विषय चलथिबो जे एई लोक पई मु आज कष्ट पाउची एई लोक मो जीवन बर्बाद करदेला एई लोक मते केयर कलानी मते भल पाइलानी मु ता उपरे
ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କଲି, ମୁଁ ଆଶା କରିକି ରହିଲି, ଫେର୍ ବି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି, ମୋତେ କେୟାର କରୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଉ ଯେ ସିଏ ବଦଳିବ, ଏବେ ବଦଳିବ, ଏବେ ବଦଳିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରୁନା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେମ୍ ଯାହା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବି ସେଇଆ କରିଥିବେ। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା। ଆମ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯଦି ଆମ ସହ ଏମିତି କରୁଛି, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବି ସେଇଭଳି ଲୋକ ଆମକୁ ପୁଣି ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁକି ରୋଗୀ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ରିଲିଜ୍ କରୁନା ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଶା କରୁ ଆହୁରି। ଆଉ ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନା, ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଦେଇପାରୁନା, ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁନା, ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରୁନା, ଆମେ ନିଜକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନା। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ତ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଉ। ଜୀବନକୁ ଜୟଫୁଲି ଆମେ ବିତେଇବା ଯଦି, ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବା, ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ରୋଗର ମେଟାଫିଜିକାଲ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା, ମାନେ କେଉଁ ଥଟ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଁ ବା କେଉଁ ଭାବନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଏ ରୋଗକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଉ ଆଉ କମେନି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କିପରି ବଦଳାଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ମା ରୋଗ ବିଷୟରେ ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ମା ରୋଗର ମେଟାଫିଜିକାଲ କାରଣ ହେଉଛି ଅନରିଜଲ୍ଭଡ୍ ଗିଲ୍ଟ, ମାନେ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଦୋଷ ବା ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଥିବ ଆମ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିନେ। ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଇଛେ ଆଉ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେ କିମ୍ବା ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେ କି ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିନେ, ବା ଆମେ ଦୋଷ କରିଛେ ସତରେ କି କାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିନେ କି ତା'ର ସମାଧାନ କିଛି କରିନେ, ଆଉ ନିଜକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ ଭାବିବା। ତ ସେସବୁ ଭାବନା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏସବୁ ରୋଗ, ଏସବୁ ଭାବନା ଯଦି ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଛେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଛେ ଜିନିଷକୁ, ତ ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଆଜ୍ମା ରୋଗକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆମକୁ ଆଜ୍ମା ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ରହିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ଗଳା ଦବେଇ ଦେବା, ମାନେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଭ୍ ଇମୋସନ୍ସକୁ ମାରିଦେବା, ଦବେଇ ଦେବା ବା ଚାପି ଦେବା, ନିଜକୁ ଭଲ ବି ନ ପାଇବା। ଏସବୁ ଭାବନା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ମା ରୋଗ ଆମକୁ ହେଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବା। ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଆସିଗଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି କଥାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଫିଲ୍ ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବନି। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଦେଲି କି ଏ କାମଟା ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ହେବା। ଏବେ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ବହୁତ କାମ ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କି ନିଜ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କି ଏକା ବସିବାକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ମଗ୍ନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଆପଣ ଏତେ ମଗ୍ନ ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେବାରେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମର। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ରାଇଂ, ମାନେ କାନ୍ଦକୁ ଚାପି ଦେବା ବା ଚାପିକି ରଖିବା ସବୁବେଳେ। ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଠି ଆମ କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କାନ୍ଦୁନା। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜେ ଏକୁଟିଆରେ ହେଉ ଆମେ କାନ୍ଦୁନା, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ କାନ୍ଦ ଚାପିଦେବା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଚାପିଦେବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚାପିଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆସ୍ମା ରୋଗକୁ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା। କାରଣ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦିବା ବହୁତ ଭଲ। କାନ୍ଦକୁ ଚାପିବା
जमा भी भल नुहे, रोग को आम अट्राक्ट करवा। एमती भाव नेगेटिव इमोशंस को जदि आम बारंबार वर्ष वर्ष धरी धरी रखा, नेगेटिव एक्टिविटीज़ को आम जदि वर्ष वर्ष धरी बारंबार आम कर चलवा, ताहले आम शेष में शरीर में रोग ही देखा आउ जेबे रोग होची ना तो सतर्क हूँ। तुम शरीर साइंस बा सिग्नाल दौची जे लिमिट क्रॉस है नेगेटिविटी को साइड रखिबार। तो आम समाधान केमती करवा, निज थॉट्स बा चिंताधारा भावना को पॉजिटिव और नेचुरल वे रे बदलैवा। एफ्रिमेशंस दबा निज माइंड को, पॉजिटिव एफ्रिमेशंस दबा माइंड को, माने निज माइंड को सिग्नाल दबा। आम जमी भूल सिग्नाल दे आसचे आज पर्यंत आम सहित भूल होमको रोग होची, ठीक से आम ताकू हटेकी आम बदलैवा। प्रथम से सब भावना को, से सब चिंताधारा को बदलैवा, तापरे निज माइंड को आम पॉजिटिव भल एफ्रिमेशंस बा सिग्नाल आम सेंड करवा, पठेवा। तो एफ्रिमेशंस कौन दबा आस्थमा रोग रे भल होगापाई जे इट इज सेफ नाउ फॉर मी टू टेक चेंज ऑफ माय ओन लाइफ, आई चूज टू बी फ्री। माने एबे मो पाई निज जीवन रो सब दायित्व नेबा सुरक्षित अटे, मु स्वतंत्र बा मुक्त होगाको चाहूँगी। ये एफ्रिमेशंस आपन इंग्लिश रे हो किंबा आपन ओडिया रे निज भाषा रे आहुरी निज भाषा रे भी आपन मॉडिफाई करके जेमती कंफर्टेबल लगुच आपन बार बार कहतु बा लिखतु। बेसी भल हम आपड़ यदि डायरी रे कि कौन पेपर रे खाता रे आपड़ लिखे बार बार निज जो मन हम जो लिखतु बेसी भल आपको कंफर्टेबल लगे। आप लिखतु, बहुत थर लिखतु, बार बार लिखतु। आ मु गाइड करी कि आप 144 टाइम्स लिखतु, माने 144 थर लिखतु। 144 थर लिखिले आमर 12 स्ट्रैंड्स डीएनए को सेटा एक्टिव करिवो, से पर्यंत आमर एनर्जी रहिबो। तो आप लिखतु, निज हिसाब से भी लिखतु, किसी कथा ना, जमती कंफर्टेबल हो सेमती लिखतु। एमती आप एफर्मेशंस करंतु, डेली करंतु, चेष्टा करंतु डेली आपन करेंगे, तो आपणकर रोग धीरे धीरे भल होगा लगे। यह सह आपण शारीरिक उपचार मध्य करुथिबे। आउ गोटे बोनस टिप्स देवाक चाहिए जे आपण आजमा रोग रे ब्लैक किसमिस सीड वाला माने जो थे मंजी थी ब्लैक किसमिस आपण सेटा को पानी रे भेदेकी सकाळु चोबई खातु। 20-25टा भेदे दिंतु राति ताको सकाळु मंजी सहित चोबई खातु। बॉडी एंड माइंड को ऑक्सीजन एक्चुअली सप्लाई हम इजिली हो पार। ब्लैक किसमिस विथ सीड एंटी ऑक्सीडेंट होता है, तो आजमा रे काम दिए, कारण आजमा रे एयर बा ऑक्सीजन ब्लॉक हुए आम लंग्स रे। आम लंग्स रे जिते बहुत कफ जमी थाए तो तार एयर वे न्यारो हो जाए, और से आमर एयर फ्लो लिमिटेड हो जाए, माने लो हो जाए। एयर फ्लो आमर बहुत लो हो जाए, बहुत धीरे धीरे जीव, अल्प अल्प जीव ब्रेन को। तो से कि आमको निश्वास प्रोब्लेम हुए, आमर ब्रेन फॉग भी बेसी हुए आजमा रे, निश्वास प्रश्वास नहीं प्रोब्लेम हुए। विशेषकर आम निश्वास नहीं जाओ किंतु छाड़ी पारुना, कारण एयर ब्लॉक हुए आम लंग्स रे, लंग्स नैरो हो जाए, कारण म्यूकस बेसी जमी थाए। तो आम बेसी एंटी ऑक्सीडेंट खाद्य खाइबा, ड्राई फ्रूट्स बेसी एंटी ऑक्सीडेंट ड्राई फ्रूट्स हो ब्लैक किसमिस विथ सीड, तार सीड ही बेसी काम दिए, तो ताकू आप बेसी खातु। ता सह निजर जहाँ कहली मेटाफिजिकल कारण कौन आमि एफर्मेशन देवा सेटा भी करंतु, आउ निज मानसिकता बदलांतु, निज रोग को भल करंतु, खुशी रुहंतु। ओके दर्शक बंधु, आशा करछि समस्त को इनफॉरमेशन भल लगी थिबो। आउ मते कहिबे भी जे आपण नेक्स्ट को रोग विषय जाना चाहते, से रोगर मानसिकता कौन पे आमको से रोग होता है, आम बुझीपारूना आम यही मानसिकता अच्छी किंतु जो आमको ये रोग होची तार सॉल्यूशन कौन मते आपण कमेंट करेंगे। आप रोग विषय जाना चाहते मुझे निश्चित भाव में कहबी जदि जानी। एबे रहुछि, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, लाइट